क्या करें बच्चों। आज हम कर रहे हैं हिंदी क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 11 मैं सबसे छोटी हूँ। ये एक बड़ी सुंदर प्यारी सी कविता है और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो कि एक ये बच्ची है जो अपनी माँ के साथ खेल रही है ना। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पोएम है, ये जो कविता है, ये किस बारे में है। ये एक माँ और बेटी के प्रेम के बारे में है। ठीक है। इस कविता का शीर्षक है कि मैं सबसे छोटी हूँ। अब मैं सबसे छोटी हूँ क्या मतलब है, चलिए आइए अपन इस पॉइंट के हिसाब से समझते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुँह, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। ओके, इस पोएम को एक बार हमने रीड कर लिया है। तो जो कवि जो सुमित्रा नंदन पंत जो कवि हैं, वो इस छोटी सी गुड़िया के बारे में इस गुड़िया के मुख से कह रहे हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ। अब आप देखिए, इस चीज़ को समझिए कि जैसे आप 2-3 भाई बहन होते हैं या 2 भाई 2 बहन या जो भी आपके घर में है, तो माँ के पास ज़्यादा कौन रहता है, जो सबसे छोटा होता है वो रहता है। ठीक है। तो ये जो छोटी सी बच्ची है, ये कह रही है अपनी माँ को मैं सबसे छोटी हूँ, सारे भाई बहन मुझसे बड़े हों और मैं सबसे छोटी रहूँ। छोटे होने में बहुत फ़ायदे हैं। क्यों? तेरी गोदी में सोऊं। छोटा बच्चा क्या होता है, हमेशा माँ के पास सोता है, हमेशा माँ की गोदी में सोता है। जब भी वो रोता है, माँ अपने आप उसको ले लेती है। ठीक है, उसको सुलाने की कोशिश करती है, खिलाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो छोटे होने में बहुत फ़ायदा है। तो ये लड़की जो क्या है, वो कह रही है मैं सबसे छोटी हूँ, यानी कि मैं हमेशा सबसे छोटी रहूँ, तेरी गोदी में सोऊं, यानी कि हमेशा मैं तुम्हारी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ। आंचल मतलब साड़ी का पल्लू या दुपट्टे का पल्लू छोर जैसे कह सकते हैं। तो वो कह रही है कि तेरा आंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ, मैं हमेशा जहाँ भी जाऊँ पूरे घर में फिरूं तो तेरे पल्ले को पकड़ कर घूमती रहूँ। ठीक है, तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या करती है माँ, अपना हाथ पकड़ के उनको लेके चलती है ना। बड़े बच्चे तो आ जाते हैं अपने आप, पीछे पीछे ध्यान भी रख लो तो आ जाते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, सबसे छोटा बच्चा, उसका तो हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, यानी कि पहले तो माँ लाड़ प्यार करके सबको बड़ा कर देती है और उसके बाद छलती है। छलने का मतलब हमें धोखा देती है। क्या धोखा देती है माँ? फिर हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, यानी कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ दिन रात हाथ पकड़ के थोड़ी चलती है, उनको छोड़ देती है आज़ाद कि हाँ अब तुम्हें अपना काम करना है। जब ज़रूरत होती है तो फिर उनकी हेल्प करती है। तो क्या छल कर दिया माँ ने कि वो दिन रात बच्चों का हाथ पकड़ कर नहीं चलती है। अपने घर से खिला धुला मुँह, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और क्या नहीं करती है कि अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती है। छोटे बच्चे होते हैं तो माँ हाथ से खाना खिलाती है। ठीक है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने हाथ से खाना सीख जाते हैं तो माँ खाना नहीं खिलाती है। धुला मुख भी नहीं धुलाती है, यानी कि छोटा बच्चा होता है तो खाना खिलाती है, मुंह धुलाती है, मुंह पे धूल लग जाए तो वो पोंछती है, सुंदर बनाती है। थमा खिलौने नहीं सुनाती, यानी कि फिर हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, खिलौने से खेलने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर हमें परियों की कहानियाँ नहीं सुनाती है, यानी कि जब तक बच्चे छोटे होते हैं माँ उन्हें खुश करने के लिए सब चीज़ करती है। अपने हाथ से खाना खिलाती है, उनके खाने का भी ध्यान रखती है। खाने का ध्यान तो खैर माँ ज़िंदगी भर रखती है, लेकिन छोटे बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है, अपने हाथ से मुंह धुलाती है, उनको तैयार करती है, नहलाती है, धुलाती है और खिलौने भी पकड़ाती है। ठीक है, और उनसे परियों की कहानियों की बातें भी करती है। ठीक है, ऐसी बड़ी ना हूँ मैं,
तेरा स्नेह न खोऊं मैं। तो अब इस लड़की को क्या लग रहा है कि ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, यानी कि मुझे बड़े नहीं होना है, कि मेरी माँ का प्रेम मेरे से कम हो जाए। मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मेरी माँ मुझे फिर अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएगी, हाथ मुंह नहीं धुलाएगी, तैयार नहीं करेगी, परियों की कहानियाँ नहीं सुनाएगी। तो वो लड़की कह रही है मुझे ऐसे बड़ा नहीं होना है। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूँ चखा दिखा दे चंद्रोदय। यानी कि आंचल की छाया में, माँ के आंचल की छाया में उसको वो कैसे रहना है, वो हमेशा छिपे रहना चाहती है कि वो कभी किसी को दिखे नहीं और वो बिना किसी डर के अपनी माँ के पास रहे। और वो अपनी माँ से क्या कह रही है कि चांद चंद्रोदय यानी कि चांद के उगना मुझे दिखा दो, यानी कि चांद मुझे दिखा दो। ठीक है। तो एक छोटी सी गुड़िया, छोटी सी लड़की अपनी भावनाओं को अपनी माँ के साथ कैसे बांटती है, ये इस कविता में बताया है। बहुत ही सुंदर कविता है, भावनात्मक कविता है। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे फिर से एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।